इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर अमेरिका के साथ हुई कथित ट्रेड डील को लेकर तीखा हमला बोला है। भारत अमेरिका में डील को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या ट्रंप भारत के तेल मंत्री हैं। और संजय सिंह ने भारत यूएस ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम ने देश से झूठ बोला, किसानों से धोखा किया। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर $500 अरब का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के जो अंतरिम मसौदा जारी किया गया है, इसके बावजूद विपक्ष के हमले थम नहीं रहे हैं। और हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी के नेता राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, सुना आपने संजय सिंह क्या कुछ आरोप लगा रहे थे, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए संजय सिंह जी और मैं कांग्रेस पार्टी है, सभी लोग मिलकर के देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो आपने अपना पैकेज दिखाया उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखाया कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने कोई समझौता नहीं किया। और चाहे तेल की भी बात अगर बार बार कर रहे हैं, देखिए हमारे देश को जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से सस्ता तेल लेगा, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई और तीसरा देश हो। और हमने इस बात में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब वाजपेयी जी के वक्त से उठा करके देखिए, जब सैंक्शंस भी लगते थे तब भी हमने ईरान के साथ अपने समझौते बना करके रखे। हमारे देश का हित जहां होगा, हमारे देश की लीडरशिप। ऐतराज इस बात से होता है राजीव जी कि हर बात पहले जो है ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया पर पहले डाल देते हैं और बाद में भारत सरकार की ओर से ऑफिशियली कहा जाता है। तो ट्रंप को लेकर के सवाल तो उठाए जाते हैं कि बार बार वो जो है बुली करते हैं और हम कहीं ना कहीं उनको जो है मान लेते हैं। देखिए, दो देशों की डील, दोनों देशों के साथ एग्रीमेंट साइन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में साइन होता है। ट्वीट के हिसाब से देश नहीं चलते हैं, एग्रीमेंट के हिसाब से देश चलते हैं। और यही बात देखिए, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन थोड़ी बहुत हमारे विपक्षी दलों को, राहुल गांधी जी को मिल जाती है, लेकिन वो ऑक्सीजन को बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर चर्चा ना करूं, देश की जनता इस बारे में जानकारी ना पाए, देश की जनता गुमराह होती रहे, ताकि मेरा सर्वाइवल होता चला जाए। लेकिन एक बात बताइए कि अभी तक जो सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है वो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि सबको मालूम है देश के प्रधानमंत्री जब इस देश के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो इस देश की जनता के फायदे के लिए पॉइंट आपका कि सोशल मीडिया से देश नहीं चलता। राजीव जी, आपकी ये बात वैलिड है। अंश जी, डोनाल्ड ट्रंप ये वही हैं जो कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे और अब जो है जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो उनके बयानों के आधार पर घेरना ये तो बड़ी जो है रिस्क वाली बात हो जाती है। अरे चंदन जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि ट्रंप यहाँ पे ट्वीट करते हैं ट्रेड के बारे में, उनके ट्वीट के माध्यम से जो है सभी लोगों को पता चलता है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड हो जाता है। उसके बाद आप पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, वो जानकारी नहीं बता पाते हैं। एस जयशंकर जी इंटरव्यू में जाके कहते कि मुझे पता ही नहीं है। मोदी जी यहाँ पे सब लोग जय जय मोदी के नारे लगाते हैं। अरे भैया, जब डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई तो आप उससे पहले यहाँ पे जय जयकार करने लग जाते हैं। उसके बाद जब डील फाइनलाइज हो जाती है, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाती है, तो अब की बात ट्रंप सरकार, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वे अंशी आपका वीडियो फ्रीज कर रहा है, लेकिन एक चीज तो है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, लेकिन वो फिर से भी आप पे लगा देंगे अगर आप जो है रशिया से तेल लेने का काम करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए चंदन जी, बस आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्या आप रशिया से तेल लेते हैं? रशिया आपको कम दाम पे जो तेल देने का काम करता है पूरे विश्व में, आपको उसके बाद भी तेल के, पेट्रोल डीजल के प्राइस में कमी नहीं आती। लेकिन अमेरिका आपको जो उसी दाम पे बेचेगा, उससे आपको कौन से दाम पे कमी आ जाएगी? आपका तेल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? ये सवाल का जवाब मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे। मुझे एक चीज बताइए, आप 2019 में जब आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, उनके प्रचार में जा रहे थे, आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 10 सेकंड जवाब दे रहे हैं भाई, अपना वक्त आप देश की जनता को कोई जवाब नहीं देते। देश की जनता आपको देख रही है, आप देश की जनता को जवाब देने वाले होते तो आप लोकसभा से देश की जनता से बार जो चुनौतियों से भागने का काम कर जाते हैं। आप जो है चाइना से डर जाते हैं, चाइना की धमकी से डर जाते हैं, धमकी से डर जाते हैं आप यहाँ पे। चलिए, विपक्ष की ओर से ठीक है राजीव जी, आप लास्ट एक रिस्पॉन्ड कीजिए सर संक्षेप में। मोदी जी ठीक है, अंश जी पे बात कर सकते हैं, इंदिरा गांधी जी पे बात चलिए, अंश जी आप अपनी बात रखिए सर, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं राजीव जी। अंश जी ठीक है, आप अपनी बात अपनी कर ली। राजीव जी जल्दी से 10 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करके हम इसे कंक्लूड करेंगे। राजीव जी देखिए चंदन, हम तो इस भारत को विकसित बना रहे हैं।
और ये छोटे मोटे रोड़े जो सी रोड़ियां है ना बीच में, इनका हमारे को कोई प्रभाव नहीं पड़ने ठीक है, वाला। अंश जी, सुन लेते हैं सर, अंश जी, सुन लेते हैं। पार्लियामेंट को ना हमारे देश के हितों को, भारत बनाने की बात अरे कर रहे हैं। अंश जी, अंश जी, सुन लेते हैं ना, वो देश वन मिनट कम्युनिकेशन मत कीजिए सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में की भारत की बात करें, ये देश आप की जनता यहाँ पे जानती है। देश के छोटे ठीक है। लोगों को खत्म करने की बात चलिए कर रहे हैं। चलिए, आपको हमारे बताएं- पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए, जिसमें आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के मसौदे का ऐलान किया गया है। जानकार यही मान रहे हैं कि इससे बेहतर डील फिलहाल नहीं हो सकती थी, लेकिन विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं और उस पर दोहरा रहा है और सरकार को हमला बोल करके घेर रहा है।